our focus now to other stories this morning. It's been over 24 hours since unidentified miscreants pumped bullets into a chest of a 35-year-old journalist in Bihar, Vimal Kumar Yadav, in Araria district. His killers are not been arrested yet, and the bereaved family are squarely now blaming the police's inaction, which led apparently to the death of Vimal Kumar Yadav. In an exclusive interaction with Times Now, the family of the slain journalist claimed that Yadav was to testify against his brother's killers. Despite death threats, the police withdrew the protection that was given to him initially after his brother's murder that has happened. And those killers who arrived at his residence early in the morning knocked at the door. When he opened the door, they shot him dead at point blank. न हमको इंसाफ मिला, न उसकी पत्नी को नौकरी चाकरी मिली, न उसका मुआवजा मिला, कोई चीज़ मिल भी नहीं किया। तो हम क्या मांगेंगे सरकार से? सरकार को जब नहीं है कुछ कोष में, नहीं है उसको पावर नौकरी में, तो हम क्या मांगेंगे उससे? यदि सरकारें भिखमंगा तो हम क्या कर सकेंगे? 4 साल से तो संघर्ष करते करते हमारा सारा पैर खिया गया है। विमल कुमार का दौड़ा धोपी जाता ही था बराबर, वो भी नहीं किया। गन के लिए अप्लाई किया, उसका भी नहीं दिया परमिशन, वो भी घटना हुई गया। बताइए कैसे हम लोग सुरक्षा रहेंगे? इसके बारे में सुरक्षा की मांग की थी उन्होंने पुलिस से। सुरक्षा भी मांग की थी, सुरक्षा को यहाँ से उठा लिया गया। 2 साल सुरक्षा रही, अच्छा, इसके बाद सुरक्षा को यहाँ से उठा लिया। Now, the slain journalist's son, who saw his father dying right before him, says that his father had been told by the police that the assurance was given that the police will accompany him whenever he will go to court to testify. गोली की आवाज आई तो हम उठे थे तभी। अच्छा, तो पापा चिल्ला रहे थे कि गोली लग गई। चाचा के केस में गवाही भी देना था उनको, ये तो पता होगा। तो पुलिस को जानकारी थी इस बात की कि खतरा हो सकता है? हाँ, पापा बोल रहे थे कि हम बात किए हैं सुरक्षा के लिए, तो मेरे साथ जाएंगे गवाही, जब हम जाएंगे गवाही देने तो मेरे साथ वो लोग भी जाएंगे सुरक्षा के साथ। उसके बाद हम कुछ पता नहीं। Now, such has been the statements that have been coming in from the family members, even when it comes to the state of lawlessness as the BJP in the opposition has been raising against the Nitish Kumar Sarkar. Just 4 days back, the station house officer of the SHO of Samastipur district was shot dead during a raid to catch suspected cattle smugglers. Now, the BJP has been saying that while Nitish aims for Delhi, his state is slipping away from his hands. Citing Manipur violence, the JDU hit back at the BJP, saying that it should first look at the law and order situation that prevails in the northeastern state. कहीं दंगे हो रहे हैं, हत्या हो रही है, गजब का बिहार हो गया है। लगता ही नहीं है कि नीतीश बाबू का रुतबा जो एक मुख्यमंत्री का होता है, जिसके लिए वो हुए थे, वो हो रहा है। गांव की कहावत है, अपनी शादी नहीं और चले बरतुहारी करने। माने बिहार संभल नहीं रहा है और चले पूरे देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने को प्रदर्शित करने। ये दुर्भाग्य है। हो गई है तो उसमें हत्यारे जो हैं उनका पकड़े जाएंगे, प्रशासन काम करेगा। बीजेपी अपने प्रदेशों में न जाके देखे, आपके कह देने से गुंडा राज स्थापित हो गया है। बीजेपी का दावा करने से मणिपुर 3 मई से जल रहा है। नीतीश कुमार जी बिहार बहुत अच्छे से चला रहे हैं और बिहार में जो विकास हो रहा है, तो भारत सरकार के गृह मंत्री भी आके पटना में जब आते हैं तो नीतीश कुमार जी का जो किया हुआ काम है वो अपने खाते में डालते हैं। नीतीश कुमार जी विगत 9-10 महीनों से जब से गठबंधन वो चेंज किए हैं, एनडीए गठबंधन से अलग होकर के आरजेडी गठबंधन में गए हैं, जिस गठबंधन के खिलाफ में बिहार की जनता ने उनको जनादेश दिया था। अभी अररिया में पत्रकार सोए हुए थे, उठा करके अब इतना क्रिमिनल्स का हिम्मत बढ़ गया कि पत्रकार जो घर में सोया हुआ था उसको भी उठा करके गोली मार दिया। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है और ख़ास करके बैंक रॉबरी तो बहुत हो रहा है। और नीतीश जी, मुझको लगता है कि नीतीश जी को का प्रशासन पर से पकड़ समाप्त हो गया।
Akshay is with us on the phone line. Akshay, how do we understand where the investigation has reached? It's been over 24 hours now. Have the police now any clue exactly who the killers were? No, it's been more than 24 hours, but no arrest has been done yet. The SP is just saying that they are trying their best to solve the problem, but even after police knowing the situation that his life could be at stake, no security was provided, and family said that the hearing was on Monday, and just before that, the criminals, fearless criminals, come at the journalist's home and shoot him at the early morning at his home. So people don't need to go out to be at risk, but yeah, the criminals are shooting them at their home only in early morning. The journalist was also not aware of this fact that he could be shot to death because he got threats earlier, but yeah, he was quite sure that they won't be killing him. And despite the threats, the police did not act. That is the allegation and the blame that is also being raised by the BJP sitting in the opposition, saying that this is the return of Jungle Raj. Let's listen it. एक तरफ एनसीआरबी का डेटा है कि बिहार में अपराध सबसे ज़्यादा हो गया है, तो डेटा को ये लोग बदनामी समझते हैं, और एक पत्रकार की हत्या हो गई बिहार में अररिया में, उसको ये बदनामी नहीं समझते हैं। मतलब कुशासन की भी एक सीमा होती है। आप बार बार जब भी शासन में शामिल होते हैं बिहार में राजद के लोग, तो जंगल राज का चरम हो जाता है। मैं समझता हूं अररिया की घटना ये बताने के लिए काफी है कि एनसीआरबी का डाटा मत देखो, जमीन की सच्चाई देख लो। बिहार में पत्रकार मारा गया, उसको लेकर एक शब्द अफसोस का नहीं है। नीतीश बाबू कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कुछ ऐसा हो गया। तो ऐसी चल रही सरकार, वहाँ पर क्या कि जंगल राज 2 आ गया है और पूर्णतः वहाँ पर जंगल राज चल रहा है। वहाँ पर सरेआम सड़क पर मोटरसाइकिल पर लोग गोलियां चलाते हुए मारते हुए चलते हैं। बिहार असल में अब इनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये खुद लूटपाट में हिस्सेदार हैं। But when it comes to the spike in crime cases that has been reported apparently, and the same question that was raised in front of the Chief Minister Nitish Kumar on the BJP's attack, here is the Chief Minister, a very surprised Nitish Kumar, who has been saying that no crime-related incidents are happening now in Bihar. In fact, the graph has fallen, it has gone down low. He went on to say that the crime rate in Bihar is significantly less than in comparison to other states. संजय जायसवाल ने कहा है कि आपराधिक घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही है, पाकिस्तान जैसी हालत हो गई है बिहार की। कहाँ आपराधिक घटना घट रही है? कौन कर रहा है? आप जरा देखिए तो, क्या बात है? यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए। Meanwhile, as far as the alliance partner Congress is concerned, because it is now coming out in the defense of the JDU-RJD combined, that's saying that the Sarkar will be taking note of such kind of incidents that have been taking place and justice would be ensured. प्रेस चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, और इस तरह का किसी अपराधी ने ये जो दुस्साहस किया है, वो अपराधी पाताल में भी जाएगा तो उसे ढूंढ के निकालेंगे। कार्रवाई हो रही है। महागठबंधन के अभी के रिजीम में साथ जो हमारा सरकार है, उसमें अपराध के दर अररिया जिला में काफ़ी पहले से कम है। हर मामले में, वो चाहे हत्या लूट हो, हर मामले में कम है। लेकिन हाँ, ये हत्या तो हुई है, पत्रकार की हत्या हुई है, वो दुखद है। इसके जो अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो पाताल में क्यों नहीं छुप जाएं। जहां तक बिहार की बात है, हादसा और इस तरह का अपराध जहां पर भी होगा, मानवता शर्मसार होती है, जिंदगी की कीमत होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी की और तेजस्वी यादव जी की सरकार इस पर पूरी कार्रवाई करेगी। मेरा लेकिन यह जरूर बोलना है कि भाजपा हमलावर हो जाती है जब विपक्षी राज्यों में कुछ होता है। मणिपुर पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है आपका नेता, एक शब्द नहीं निकलता है। एक आदमी ट्रेन में इसलिए गोली चला देता है क्योंकि वो मोदी और योगी का देश बनाना चाहता है। 4 लोगों को उनका नाम पूछ के क्योंकि वो मुसलमान है मार डालता है, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। भारतीय जनता पार्टी ने और मेरे नेता का बिल्कुल कहना ठीक है, जो सारे देश में केरोसिन फैलाकर आग लगाने का काम किया है, उसी का नतीजा आज ये देश भुगत रहा है। But we'll continue to get you more reactions on that story. In the meantime, we head into a short break. Lots lined up on the other side.